हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं गाइस? आप सब अच्छे ही होंगे, आई होप। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और हर दिन कुछ ना कुछ आप नया सीख सकें। और अगर आपको मेरे से बात करनी तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। लर्निंग टू ड्राइव राहुल मित्तल के नाम से मेरी प्रोफाइल है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और वहाँ पे आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा। और एक मेरा सेकंड चैनल है कार नॉलेज बाय राहुल, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मैकेनिकल चीज़ें, छोटी छोटी जो टिप्स होती है मैं उस पर अपडेट करता हूँ। तो दोस्तों, दोनों चैनल का आप उसको नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपडेट करूँ। आज हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों कि कार चलाते वक्त कौन कौन सी गलतियां हमको नहीं करनी है। अक्सर जब हम कार चलाते हैं तो कुछ ऐसी गलतियां हैं जो जाने अनजाने में हम कर देते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी बड़ा नुकसान हो जाता है। तो आज हम लोग बात करेंगे बेसिक से लेके कि कार के स्टीयरिंग को हम कैसे समझें। सबसे पहला तो कार का स्टीयरिंग होता है मेन पॉइंट। कि कार सीखने के लिए हमें पहले स्टीयरिंग को समझना होता है कि स्टीयरिंग को कब और कैसे टर्न करना, किस एंगल पे पकड़ना है, स्टीयरिंग का सही तरीका पकड़ने का क्या है, स्टीयरिंग को कहीं भी पकड़ सकते हैं या उसका कोई पॉइंट है पकड़ने का, स्टीयरिंग को लेफ्ट टर्न करने के लिए कितने राउंड करने हैं, राइट टर्न करने के लिए कितने राउंड करने हैं, 90 डिग्री किसको कहते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, ये है मारुति सुजुकी की ऑल्टो कार। 800 सीसी का इसका इंजन है, 3 सिलेंडर की गाड़ी, सिलेंडर में प्लग 1 प्लग 2 प्लग 3 प्लग, ठीक है। पावर स्टीयरिंग गाड़ी है, LX है पावर स्टीयरिंग। और आपका जो पावर विंडो नहीं है। तो हम लोग बात कर लेंगे। अभी मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इंजन ऑन करता हूँ। इंजन ऑन करने के लिए क्लच दबाना कंपलसरी है। इंजन ऑन करने के लिए क्लच दबाना कंपलसरी है। ABC एक्सीलेटर और ब्रेक, और ये क्लच। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका इंजन ऑन करना है। तो मैंने पूरा क्लच दबाया और इग्निशन ऑन किया। कुछ लोग एकदम से चाबी घुमा देते हैं, नहीं, दो पार्ट में। पहले हाफ स्विच काटा, ये हाफ, ये हाफ, हाफ, ये। तो उससे क्या होगा कि अब इग्निशन ऑन हो गया। ये इग्निशन ऑन करने का मतलब ये देखो, लाइटें ऑन हो गई, सारी लाइटें चली गई, ठीक है। ये सारी लाइटें जा चुकी, इसका मतलब आपका इंजन ऑन हो गया। कई बार क्या होता है कि हम सेल्फ मारते हैं और जैसे सेल्फ मारे और स्टार्ट नहीं हुई गाड़ी, ऐसे देखो, सेल्फ मारा स्टार्ट नहीं हुई। ये अगर रेड लाइटें आ रही, रेड और येलो, इसका मतलब आपकी गाड़ी का इग्निशन ऑन है, इंजन ऑन नहीं हुआ है। इससे आपको पता चल सकता है कि इंजन ऑन नहीं हुआ। अभी वापस मैंने इंजन स्टार्ट कर दिया है और गर्मी बहुत हो रही दोस्तों। पहले तो मैं AC चला लूँ, ठीक है। अभी मैंने AC ऑन कर लिया है और ये ग्रीन लाइट जो है ये AC ऑन है। अब अगर इसको मैं ऑफ़ कर दूं तो ये ब्लोअर चल रहा है, AC ऑफ है। अभी मैंने इसको ऑन कर दिया तो AC ऑन हो गया, ठीक है। तो दोस्तों, हम लोग बात करते हैं कि स्टीयरिंग को कब और कैसे। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि एक्सीलेटर और ब्रेक और क्लच को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, जो लोग गलती करते हैं। दोस्तों, कुछ लोगों का पैर ऐसे होता है, ऐसे, ये ऐसे नहीं रखना है। पैर हमेशा आपको यूं रखना है एक्सीलेटर और ब्रेक के बीच में। ये देखो, एक्सीलेटर ब्रेक, जब भी ब्रेक पे आपका पैर आए तो एकदम सीधा पैर गिरे आपका, जी। एक्सीलेटर ब्रेक, एक्सीलेटर ब्रेक। कुछ लोग ऐसे रखते हैं पैर, इस तरीके से। तो अब आपने ब्रेक तो दबा रखा, लेकिन एक्सीलेटर पे आपका पैर ही नहीं जा रहा, जा भी रहा है तो लेट जा रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा दब जाएगा ये पैर। तो आपको ऐसे कोई क्लच पे तो लाना नहीं है, आपको लाना है ब्रेक और एक्सीलेटर। तो ये आपकी जो एड़ी है वो यहाँ होनी चाहिए, इस पॉइंट पे एकदम फिक्स कर देना है। एक्सीलेटर ब्रेक, एक्सीलेटर ब्रेक। कभी भी हड़बड़ी में या घबराहट में आप ब्रेक दबाओगे तो ब्रेक ही पैर जाएगा, ना कि एक्सीलेटर पे। कुछ लोग पैर ऐसे रखते हैं, ये देखो, ये हो गया एक्सीलेटर के सेंटर में। अब आपको जब भी ब्रेक लेना होगा तो पैर इधर टेढ़ा करना पड़ेगा, इस साइड। तो इस टाइप को पैर नहीं खुलता है, पैर हमेशा इसी पे गिरेगा, ऐसे दब जाता है एकदम से। तो हमेशा पैर यूं रखना है, ये। और एक्सीलेटर में कोई ताकत नहीं लगाना, ब्रेक में कोई ताकत नहीं लगाना, बहुत ही स्मूथ होता है, ना के बराबर। क्लच दबाने का जो तरीका है, लेफ्ट वाला पैर आपका क्लच के लिए रिजर्व रहता है। ये दबाना यूं है, वापस रिलीज करने के लिए एड़ी को वहीं रखना, पंजे को ऊपर लाना है। अब क्या है कि पैर आपका ऊपर ज़्यादा खिसक गया, फिर पैर पीछे खींच लेना, फिर पूरा क्लच दबाना है, फिर धीरे धीरे क्लच छोड़ना, एड़ी नहीं उठना चाहिए, फिर पैर ऊपर खिसक गया, फिर नीचे लाना है। तो हर बार आपको पैर पीछे करके पे डालना है। अब तो ये था एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच का, ठीक है, ना के बराबर। और कुछ लोगों का क्या होता है, पैर हवा में उड़ जाता है, ऐसे ऐसे पैर रखते हैं, ऐसे ऐसे, वो गलत है। पैर एक जगह रखोगे जब पूरा प्रॉपर तरीके से, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। दूसरी चीज़, सबसे पहला एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच। दूसरी चीज़ है कि स्टीयरिंग का कमांड क्या है। स्टीयरिंग को कैसे हम समझेंगे कि स्टीयरिंग हमारा कहाँ है। इसको बोलते हैं 90 डिग्री से पूरा मूव कर जाता है। अब ये स्ट्रेट है, अभी एकदम सीधा है। ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं, ये वाला यहाँ का पॉइंट जो आप देख रहे हैं, देखो ये मैंने काटा तो ये यहाँ पे गैप हो गया, ये पॉइंट, ये अभी ये सीधा एकदम इससे, ठीक है।
अभी स्टीयरिंग सीधा, हमेशा स्टीयरिंग को पकड़ने का जो तरीका है 3 और 9 वॉच टाइम, ये है 3 और ये है 9 और ये है 12 और ये है 6। जब हम सीधी सीधी गाड़ी चलाते हैं तो 3 और 9 पे आपका हाथ होता है, राइट वाला हाथ यहाँ होता है इस पॉइंट पे, ये जो ग्रिप बनाने, और कुछ लोग ऐसे पकड़ लेते हैं, ऐसे नहीं पकड़ना, स्टीयरिंग हमेशा ढीले हाथों से, और ये वाला हाथ यहाँ रहता है, क्योंकि लेफ्ट वाले हैंड से हमेशा आपको गियर चेंज करना होता है। प्रॉपर जो हाथ है वो राइट वाला स्टीयरिंग के लिए। और स्टीयरिंग घुमाने का तरीका क्या है, देखो ये स्टीयरिंग है सीधा 1 राउंड और हाफ राउंड, 1 राउंड, ये सीधा हो गया और ये 1 राउंड, स्टीयरिंग एकदम सीधा हो गया है। ध्यान से देखिएगा, 1 राउंड ये हो गया और ये हाफ राउंड, 1.5, पावर स्टीयरिंग में 1.5 और मैनुअल में 2 राउंड, 1 राउंड और ये 2 राउंड। अगर सपोज करो स्टीयरिंग इस डायरेक्शन में है, अभी ऐसे है, अब आपको कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि पहिया हमारा कहाँ कटा है, नहीं पता चल पा रहा है कि हमको कैसे पता चलेगा हमारा स्टीयरिंग किस डायरेक्शन में। तो सबसे पहले एक काम करो, पूरी स्टीयरिंग एक साइड को घुमा दो। ये पूरी स्टीयरिंग घुमा दी मैंने, फुल स्टीयरिंग लेफ्ट साइड को मैंने टर्न कर दी। अब 1 राउंड और ये दूसरा राउंड, स्टीयरिंग आपकी एकदम सीधी होगी। सबसे आसान तरीका है स्टीयरिंग को समझने का, पूरी स्टीयरिंग राइट काट दी है मैंने, ठीक है। अभी ये पता नहीं चल रहा है कि स्टीयरिंग का डायरेक्शन क्या है, स्टीयरिंग समझ में नहीं आ रहा है कि स्टीयरिंग किस जगह है, तो हमको क्या करना है, ये पूरा स्टीयरिंग इधर कटा है, 1 राउंड और ये 2 राउंड। ज़रूरी नहीं कि आप यहीं पे पकड़ो, आप हमेशा यहाँ से भी इस्तेमाल कर सकते हो 12 o'clock से। ये देखो 1 राउंड और ये 1.5 सीधी करने के लिए, 1 राउंड और ये दूसरा राउंड, तो 90 डिग्री इसको कहते हैं। ये पूरी काट दी, इसको कहते हैं 90 डिग्री। अब आपका जो टायर है वो पूरी तरीके से राइट साइड को मूव कर गया, फुल सीधा करने के लिए 1 राउंड और ये 2 राउंड। बस स्टीयरिंग को सबसे आसान तरीका क्या है कि स्टीयरिंग को आपको कभी ये ग्रिप नहीं बनानी। कुछ लोग ऐसे पकड़ लेते हैं क्योंकि बाइक स्कूटी चलाते हैं तो उनकी आदत पड़ जाती है। स्टीयरिंग को हमेशा इस चीज़ से आपको इस्तेमाल करना है, इस पॉइंट से, ये देखो मक्खन की तरीके से, और ये देखो ये। और जब आप इसको यूं कस लोगे ना तो बस इससे ज़्यादा देखो हाथ ही नहीं जा पाएगा। या तो हाथ आप छोड़ के तब फिर ऐसे ऐसे करके काटो, ऐसे ऐसे करके काटो, ऐसे ऐसे करके काटोगे छोड़ के। और जब आप ऐसे करोगे तो ये पूरा ऐसे घुमा सकते हो, ये इस तरीके से ये आप ऐसे घुमा सकते हो। और जब आप ऐसे पकड़ोगे तो यहाँ तक लाओगे, फिर छोड़ोगे, फिर यहाँ तक लाओगे, फिर छोड़ोगे, ऐसे करके। तो हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना, स्टीयरिंग को कभी भी टाइट नहीं करना, बहुत ही लाइट ही पकड़ना है। और स्टीयरिंग को हमको समझना कैसे, अभी ये चीज़ आप देख रहे हैं, यहाँ वाला जो पॉइंट है, ये पोर्शन देख रहे हैं, ये एकदम प्लेन है, इसका मतलब पहिया आपका एकदम सीधा है। अभी देखो मैंने स्टीयरिंग इतना घुमा दिया तो ये देखो डायरेक्शन देखो, ये चीज़ मैच नहीं कर रही है, ये देखो ये उल्टा हो गया। तो ये चीज़ हमको समझनी है। और जब भी आप इस तरीके से स्टीयरिंग को समझ जाएंगे तो स्टीयरिंग का राउंड क्या है, कुछ लोग क्या करते हैं कि जब गाड़ी चलाते हैं तो जब भी टर्निंग पॉइंट आता है तो वहाँ पे स्टीयरिंग देखने लगते हैं कि स्टीयरिंग भाई मेरे, जब आप स्टीयरिंग देखोगे तो सामने का अंदाज़ा नहीं मिल पाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। जब भी आप कार को टर्न कर रहे हो या टर्न करना चाहते हो तो नज़र आपकी रोड पर होनी चाहिए, ना कि स्टीयरिंग पर, क्योंकि स्टीयरिंग देखने की आदत अगर आप डाल लोगे, गियर देखने की आदत डाल लोगे तो बाद में आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। तो जब भी आप कार चलाओ तो स्टीयरिंग को हमेशा बहुत लाइट पकड़ो। और ये राउंड फुल सीधी के लिए, ये राउंड सिर्फ आपको ऐसे हाथ रखना। और राइट हैंड का ही पूरा खेल होता है स्टीयरिंग का, लेफ्ट हैंड होता है गियर चेंज करने के लिए। आप किसी परफेक्ट बंदे को देखोगे तो हमेशा उसका जो लेफ्ट हैंड है ये इस पे रहता है, हमेशा इस तरीके से, और राइट हैंड उसका रहता है यहाँ पे। तो इस वजह से स्टीयरिंग बहुत आसानी से संभल सकता है। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहो और मुस्कुराते रहो।